अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम जिग्राफिया का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिग्राफिया का पार्ट 2 करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप खुद से पहले अपने आंसर देने की कोशिश करें। Which of the following is not a part of the Great Plains? Option A, Indo-Genetic Divide. Option B, Ganga Delta. Option C, Assam Valley. Option D, Kerala Coastal Plains. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कौन सा वो पार्ट है जो ग्रेट प्लेन्स का पार्ट नहीं है। इंडो जेनेटिक डिवाइड ये तो ओबियसली है ही, एक मिनट, ये तो ओबियसली है ही। गंगा डेल्टा ये भी है, आसाम वैली ये भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि करेला कोस्टल प्लेन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सवाल जो है वो द कुडफ़ा रेंज लाइज बिटवीन, जो कुडफ़ा रेंज है ये किस के बीच में आती है। नंबर ए गोदावरी एंड पेलकुंडा रेंज। ऑप्शन बी गोदावरी एंड जमशेदपुर। ऑप्शन सी पलार एंड कावेरी। ऑप्शन डी सतपुरा एंड महादेव मेकाल रेंज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी एंड पेलकुंडा रेंज। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करें। इन आवर कंट्री द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कहाँ से पास होता है। एज़ वी ऑल नो दैट द इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट्स में पास होता है। तो ये सवाल हमें बताता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है वो कहाँ से पास होता है। ऑप्शन ए सेंट्रल पार्ट, ऑप्शन बी नॉर्दर्न पार्ट, ऑप्शन सी साउदर्न पार्ट, ऑप्शन डी वेस्टर्न पार्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेंट्रल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडोबार एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग टू द, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडोमान और निकोबार की वो किस से बिलोंग करती है। नंबर ऑप्शन ए एस्ट्रोलॉइडस। ऑप्शन बी कासोडाइसिस। ऑप्शन सी मंगोला लाइडस। ऑप्शन डी नेगोर राइडस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नेगोर राइडस, ऑप्शन डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि वेटरनरी के एग्ज़ाम में भी आया था। द ब्रिज ऑफ सेंड एंड रॉक इन द पलक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज़, जो ब्रिज है इन पलक स्ट्रेट जिसे कहते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसे हम किस नाम से जानते हैं। नंबर ए पलक इश्तमस। ऑप्शन बी श्रीलंकन ब्रिज। ऑप्शन सी अंडमान ब्रिज। ऑप्शन डी पंदन ब्रिज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 5 lateral forests occur. Option A on hills. Option B along the sea, coastal and tidal creeks. Option C where the rainfall is heavy. Option D at elevated place. इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन C along the sea, coasts and tidal creeks. Dash dash is not situated on the bank of river Ganga. यानी कि कौन सी सिटी ऐसी है जो रिवर गंगा पर सिचुएटेड नहीं है। खानपुर जो है रिवर गंगा पर है, इलाहाबाद जो है रिवर गंगा पर है, वाराणसी जो है रिवर गंगा पर है। अब जो आगरा है ये रिवर यमुना के ऊपर दस्तयाब है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 2
द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोइल ग्रुप ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज, मतलब बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट जो इम्पॉर्टेंट सोइल है इंडिया में। क्वेश्चन हमें बताता है कि कौन सी सोइल है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन ए लेटरिट सॉइल, ऑप्शन बी एलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी रेड सॉइल, ऑप्शन डी फैटी सॉइल। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो जैसा कि हम जो एलुवियल सॉइल है वो 46% जो है वो इंडिया में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एलुवियल सॉइल इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड, भीमताल इज़ ए, भीमताल जो है ये क्या है? रिवर इन वेस्ट बंगाल में है, या लेक एरावन नैनीताल में है, या स्ट्राइक वैली है, या पास इन कश्मीर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्राइक वैली इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं। चंद्रा एंड बागा और टू स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फार्म, चंद्रा एंड बागा टू स्ट्रीम्स जो ये ज्वाइन होती हैं इस रिवर को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑप्शन ए जहलिम, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चनाब। इसका जो सही आंसर है वो चनाब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रा एंड बागा से मिलकर हमें चनाब रिवर देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द यमुना एंड द सन और ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, यमुना रिवर और सन रिवर जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं? जहलिम की, ऑप्शन बी ब्यास की, ऑप्शन सी रावी की, ऑप्शन डी गंगा की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गंगा, गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो हम देखते हैं वो रिवर यमुना है। ओके यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है रिवर गंगा, गंगा की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो रिवर वो यमुना रिवर की है। रिवर इज़ कॉल्ड द सारो ऑफ द बंगाल, सैरो ऑफ बंगाल जो रिवर है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी कोसी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दामोदर, सारो ऑफ बंगाल हम दामोदर रिवर को कहते हैं। द कारम ऑप्शन सेकंड, द कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया रिसीव्स गुड रेन फ्रॉम साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स इन द मंथ ऑफ, इसके जो ऑप्शन हैं फरवरी एंड मार्च, ऑप्शन बी जुलाई एंड अगस्त, ऑप्शन सी नवंबर एंड दिसंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर एंड दिसंबर में कोरोमंडल कोस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द शायाद्रिस कमांस इन, शायाद्री कमांस जो है ये ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गुजरात। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।